नीलेश, आज ऑफिस लेट आऊंगा मैं। ये इस पे तुम सुनील सर से साइन करवा लेना ध्यान से, ठीक है? जिया। हाँ विशाल, चाय पियोगे? चाय वाय तुम छोड़ो, मुझे ये बताओ कि नीलेश बेड पे सो रहा था, उसकी वाइफ नीचे सो रही थी, कहीं उनके बीच में लड़ाई तो नहीं हुई है? तुम्हें पता है इसके बारे में कुछ? नहीं, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। नहीं, मुझे उसने कुछ बताया है, पता नहीं। तुम पूछो ना राजा से क्या हुआ है। अच्छा रहने दो, मैं पूछती हूँ। नहीं नहीं, तुम मत पूछो। मुझे लगता है कि मुझे पहले नीलेश से बात करनी चाहिए। हेमा तो इस घर में नहीं है, अभी मैं नीलेश से बात करता हूँ, देखता हूँ ये आखिरकार बात क्या है। अभी मैं जा रहा हूँ बैंक के कुछ काम से, मैं शाम में वापस लौटता हूँ तो फिर आगे बात करता हूँ। ठीक है ठीक है। सुनील सर से साइन करवाया तुमने? अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ कि सुनील सर से तुमने साइन करवाया? हाँ हाँ भैया, करवा दिया मैंने। तुम छोड़ो इन बातों को, मुझे ये बताओ कि सुबह तुम बेड पे सो रहे थे और हेमा जो है नीचे सो रही थी, ऐसा क्यों हो रहा था? छोड़िए ना भैया, काम के बीच में इन सब बातों को क्यों ही लाना। मैं नहीं बात करना चाहता इस टॉपिक पे। देखो नीलेश, काम मैं आज तभी करूंगा जब तुम्हारी प्रॉब्लम मुझे पता चलेगी, नहीं तो आज ऑफिस का काम नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या है, मुझे प्रॉब्लम बताओ। उसका रीजन क्या है कि तुम ऊपर सो रहे हो और हेमा नीचे सो रही है? क्या चल रहा है तुम्हारे और उसके बीच में? भैया क्या ही बताऊं, प्रॉब्लम पूरी लाइफ प्रॉब्लम से घिरी हुई है। मुझे लगता है कि मैं उसे पसंद ही नहीं हूं। ये आज से नहीं है हमारे और उसके बीच। मतलब तुम्हारे और उसके बीच में ये सब कब से चल रहा है? कब से मत ही पूछिए भैया, जब से शादी हुई है तब से चल रहा है ये। वो हमेशा अपने ही ख्यालों में खोई रहती है, मुझसे उसको कोई मतलब ही नहीं रहता। मुझे लगता है कि उसकी और मेरी जबरदस्ती शादी कराई गई है। जबरदस्ती शादी कराई गई है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ नीलेश, वास्तविकता क्या है मुझे ये बताओ। देखिए, वास्तविकता तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसके बोल चाल रहन सहन से इतना पता चलता है कि शायद वो किसी और के ख्यालों में खोई रहती है और वो मैं नहीं हूँ। लगता है उसकी शादी उसके पसंद के लड़के से नहीं हुई है और हमारी अरेंज मैरिज है, शायद इसलिए अच्छी नहीं चल रही। शादी उसके मनपसंद के लड़के से नहीं हुई है? शादी जब मैंने करवाई थी तो मैंने उसके पापा से बातचीत भी किया था कि उन्होंने बोला कि हाँ हमें लड़का पसंद है और आपका जो भाई है वो हमारी लड़की को पसंद है। अंकल ने तो यही बोला था, तो मैंने शादी करवा दी। लड़की भी तुमको पसंद थी, अब हेमा को तुम पसंद नहीं हो और या मैटर क्या है उसके साथ मुझे भी नहीं पता है। पर कोई ना, आज शाम में मैं चलता हूँ घर पे, तुम्हें बैठाऊंगा लॉबी में और हेमा को भी बैठाऊंगा, वहां पे बैठ के तुम दोनों की बातें सॉर्ट आउट कराऊंगा। नहीं भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी शादी को 3 महीने हो गए, मैं हर रोज समझा के, बात कर करके, चीज़ों को समझा के देख चुका हूँ, पर ऐसा अगर बातों से समझना होता तो अब तक हो गया होता। मैं 1-2 महीना और इंतज़ार करूँगा, अगर सब ठीक हुआ तो ठीक, वरना इस रिश्ते को ख़त्म करना ही सही समझूंगा। नीलेश, तुम टेंशन ना लो, मैं चल रहा हूँ घर पे ना, घर पे चलूंगा, बातें करूंगा और मुझे नहीं लगता कि हमारे समझाने के बाद तुम्हारे और हेमा के बीच में
कोई दरार रहेगी या कोई मलाल रहेगा। यदि मलाल रहेगा भी तो मैं समझूंगा, पूछूंगा प्रॉब्लम क्या है, और जैसा भी सॉल्यूशन रहेगा वैसा सॉल्यूशन करूंगा मैं। यदि उसको तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं है ना तो कोई बात नहीं, मैं डाइवोर्स भी करा दूंगा। पर इस तरीके से तुम और हेमा इस घर में रहोगे तो फिर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अभी तुम जाओ, ये फाइल शर्मा सर को दे दो, मैं सामने घर में तुमसे बात करूंगा, ठीक है? जाओ। जी भैया। देखो हेमा, तुम्हें यदि कोई परेशानी हो, इस घर में कोई तुम्हें तकलीफ हो, तुम हमसे ना बता के तुम चाहो तो अपने भाभी जिया से बता सकती हो। देखो, मैं इस घर में बड़ा हूँ और मैं नहीं चाहता कि इस घर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति परेशान हो या परेशान रहे। वैसे तुम इस घर की बहू हो, पर मैं तुमको अपनी बहन मानता हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे बता सकती हो। देखो हेमा, पास्ट सबका होता है, लेकिन अगर हम अपने पास्ट को लेके बैठे रहेंगे तो हमारी आने वाली जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी ना। अब देखो, तुम्हारी शादी हो गई है नीलेश के साथ, और जहाँ तक मुझे पता है वो तुमसे प्यार भी करता है और तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करता है। लेकिन मुझे विशाल ने बताया कि तुम दोनों साथ में नहीं सोते हो, तुम नीचे ज़मीन पे बिस्तर बिछा के सोती हो। मुझे बहुत अजीब लगा ये सुन के। मुझे ये लगता है कि तुम्हें अपना पास्ट बुलाकर नीलेश से बात करनी चाहिए, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आई नो कि तुम नीलेश को शादी से पहले जानती नहीं थी, लेकिन अगर तुम लोग बात करोगे तुम एक दूसरे को जानोगे, और आई एम श्योर कि अगर तुम लोग बात करोगे तो तुम लोग एक अच्छे पार्टनर बन सकते हो। हाँ, जिया बिल्कुल सही बोल रही है। पास्ट किसका नहीं होता है, पास्ट तो हर किसी का होता है। और घर वाले तुम्हारी जिंदगी बर्बाद तो नहीं करेंगे ना। उन्होंने तुम्हारी शादी कुछ सोच समझ के ही की होगी ना। हो सकता है वो लड़का अच्छा ना रहा हो, तुम्हें खुश ना रख पाए, हो सकता है कि तुम्हारी वो जरूरतें पूरी ना कर पाए। ये सारी चीजें तुम्हारे घर वालों को दिखी होगी तो तुम्हारे घर वालों ने शादी उससे नहीं कराई होगी। देखो हेमा, जब भी एक पिता अपने बेटे की शादी करवाता है ना, तो ये एक क्या 1000 चीजें सोच के करवाता है, 1000 चीजें देखता है लड़के के अंदर। देखो हेमा, तुम्हारी और नीलेश की शादी को 3 महीने से ज़्यादा हो गया है, और अभी तक तुम लोग के बीच में जो कुछ भी चल रहा है, ये अगर गलती से भी हमारे घर से बाहर चला गया तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, हमारे परिवार की कितनी बदनामी होगी। हो सकता है कि तुम्हारे मन में कुछ चीज़ें चल रही हैं, जैसे डिवोर्स। तुम अगर चाहो तो तुम नीलेश को डिवोर्स भी दे सकती हो। ये तुम्हारा हक है, तुम्हारा अधिकार है ये। देखो हेमा, अगर जल्दीबाजी में तुम डिवोर्स ले लेती हो तो उससे बहुत सारे लोगों की जिंदगियां इम्पैक्ट होंगी, तुम्हारे घर वालों की कितनी बदनामी होगी। और अभी तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुछ साल बाद तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा कि तुमने जल्दीबाजी में ये फैसला क्यों लिया। क्योंकि जितने भी लड़कियों ने और लड़कों ने डिवोर्स लिया है वो 2 या 3 साल बाद परेशान ही रहते हैं। क्योंकि 2 साल बाद, 2 या 3 साल बाद जब भी वो बाहर जाते हैं अपने दोस्तों के साथ या फिर कहीं भी, तो उनके ऊपर एक टैग लगा होता है डिवोर्सी का, और वो जब तुम सुनोगी तो तुम्हें भी नहीं अच्छा लगेगा। और जब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी दोबारा शादी होगी, तो भी तो लोग बोलेंगे कि तुम डिवोर्सी हो, तुम्हारे पे जो टैग लगा हुआ डिवोर्सी का, उसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर तुम ये सब सुन सकती हो, ये सब सह सकती हो, तो अगर तुम्हारे अंदर ये क्षमता है तो तुम्हारी मर्जी है। देखो, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। देखो, डिवोर्स लेना किसी भी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं होता है। डिवोर्स लेने में बस परेशानी ही परेशानी है, और इंसल्ट भी। देखो, मेरी खुद की एक बड़ी बहन है, उसका पति उसे बहुत मारता था, उसे बहुत ही ज़्यादा अब्यूज करता था। तो हमने सोचा कि हम उसका डिवोर्स करा देंगे, उसके पति से उसका पीछा छुड़वा देंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। और जब दोबारा शादी कराने गए तो उसकी शादी ही नहीं हुई। कोई तैयार ही नहीं था एक डिवोर्सी को अपने घर की बहू बनाने के लिए। हाथ पैर चला करके मम्मी पापा ने एक जगह रिश्ता देखा था,
लेकिन वहां पे भी लोगों ने मना कर दिया। कोई नहीं चाहता एक डिवोर्सी को अपने घर की बहू बनाना। इज्जत भी नहीं करते लोग। अरे मेरे माँ बाप की भी इज्जत नहीं करते लोग। एक बार मौका तो देख के देखो, और अगर उसके बाद भी कुछ ठीक ना लगे तो तुम मुझसे आके बात कर सकती हो, तुम विशाल से आके बात कर सकते हो, ये है यहाँ पे। पर देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। मैं तो यही कहूंगी, तुम एक बार अपने परिवार पे ध्यान देना शुरू करो। देख नीलेश, तुझे कोई तुम्हारे वाइफ से दिक्कत है तो बता दे, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, या उसने कुछ बता नहीं रही है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो मुझसे कुछ नहीं बता रही है। नहीं भैया, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर हेमा को भी कोई दिक्कत ना हो तो ठीक है, सब अच्छा ही है। तुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम दोनों के बीच में। तो फिर तुम दोनों आपस में बात करो ना, बातें करो, टाइम एक्सपेंड करो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को जानो, सब कुछ सही हो जाएगा। देखो, पास्ट तो सबके होते हैं, हम दोनों की भी शादी हुई थी, हमारा भी पास्ट था, पर आज देख लो, हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। देखो ना, ये 2 दिन के लिए चिया मायके चली जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे चिया 20 दिन के लिए चली गई हो मायके। देख नीलेश, मैं तुमसे यही बोलूँगा कि तुम दोनों आपस में बातचीत करो, और जब तुम दोनों बातचीत करोगे ना तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे बीच में दूरियां रह जाएंगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तुम दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। चिया, तुम खाना लगा दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। ठीक है, मैं लगाती हूँ।